और सबसे पहले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक इनकलाबी फैसला लिया है कि 16 तारीख से बिहार के बच्चों के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारे बच्चों को आप बीपीएससी के बच्चों को धमकी दे रहे हैं। मुझे मेरे जिंदगी का सबसे खुशी दिन होगा जब जनता के लूटे हुए पैसे पर ये पदाधिकारी और नेताओं के बीच का जो अपराधी है, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, कोचिंग माफिया, खाद माफिया, ये जो माफिया है, बालू माफिया, शराब माफिया, इन माफियाओं के घर ढूक करके न्यायालय कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, जैन अल्फा और जैन जी हिसाब ले लेगी। और जिस दिन भ्रष्ट पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, कलेक्ट्रेट, मंत्रालय में जैन जी हिसाब लेगी, हम उस दिन भारत की आजादी सोचे, हम समझ लेंगे कि भारत की आजादी की नई तासीर लिखी जा रही। और आने वाले समय में धमकी देना बंद कर दीजिए मंत्री जी, बंद कर दीजिए इसका सर। और संजय टाइगर जी, आप हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर है, सूद ले लीजिए प्लीज। पूरा देश आपसे हिसाब मांगेगा। मैं जानता हूं कि एमएलए, एमपी और नेता कुछ नहीं कर सकता इस भारत में, कुछ नहीं। एक रोड बनाने की औकात नहीं है इन लोगों को। भ्रष्टाचार मिटाने की औकात नहीं है, मेडिकल माफिया के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। कोई कर सकता है तो आने वाले साल से 2 साल के अंदर इस भारत में बिना पॉलिटिकल पार्टी, बिना पॉलिटिकल बैनर और बिना पॉलिटिकल नेता के इन बेईमानों के खिलाफ जैन अल्फा और जैन जी हिसाब लेगा। मत डराइए मेरे बीपीएससी के बच्चों को, ये डरने वाले नहीं। मत डराइए टीआर-4 के बच्चों को। डेली आप टीआर-4 के बच्चों को धमकी देते हो जेल पहुंचाने की, लाठी मारने की। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। और जब आपने मान लिया कि पेपर लीक आउट हुआ है तो फिर गिरीश चौधरी पद पर कैसे है? गिरीश चौधरी का इस्तीफा क्यों नहीं? जब आप मान लिया कि पेपर लीक आउट है तो फिर एग्जामिनेशन क्यों नहीं? और दूसरा मनु भाई परमार, बीपीएससी के मनु भाई परमार और एक तरफ गिरीश चौधरी, ये दोनों भ्रष्टाचारी को क्यों बैठाए हुए? एक तरफ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, दूसरे तरफ हैकर, तीसरे तरफ नेता और पार्टी की कंपनी, चौथी तरफ बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी, यूजीसी और नीट्स के रूल्स को फॉलो नहीं करना, टीआर-4, टीआर-3 के बच्चों पर ज्यादती करना, हिंदी के बच्चों पर ज्यादती करना और 70% बिहार के बच्चों को दरकिनार करना। 16 तारीख को हम 11 बजे से दोनों इशू पर हम बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। इस परीक्षा को रद्द करने के लिए लोग बैठे हुए हैं करने के लिए, कल नियुक्ति पत्र बांटा सम्राट चौधरी साहब। भैया हमको समझ में नहीं आता, आप जिसका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसमें ये कॉपी है, ये
हमारे बच्चे दिखा, ये देखिए कितना टॉपर, पूरा कितना कॉपी खाली है, कॉपी खाली। एक क्वेश्चन होता है ना, और ये देखिए उसको थर्ड रैंकर को ला करके आप, जिसने कॉपी में एक क्वेश्चन नहीं लिखा, उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। जबकि हम लोग का अच्छा अभ्यर्थी ये लिखे दुनिया का सबसे बड़ा नाइंसाफी है कि नहीं? करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाली अनगिनत कॉपी है। आप इस प्रतिभावान बच्चों के साथ कब तक जुर्म करोगे? और आप कहते हो 8 लाख, कौन चीज का 8 लाख? सारा रुपया यहीं पे नटवर लाल तो था ही पैदा। बिहार में लगभग नेता नटवर लाल है। इसीलिए बिहार के युवा का डिमांड है कि जो रियल में जिसकी कॉपी को आपने दरकिनार कर दिया, मार्किंग नहीं दिया, नंबरिंग नहीं दिया, उसकी पुनः जांच हो। आपने जो कहा कि बांट दिया गया नियुक्ति पद, बांट रहा है। 1799 में मेंस में धांधली हुई और खुद बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई। फिर आपने पेपर रद्द क्यों नहीं किया? और जब हम लोग गर्दनी बाग में बैठे भैया, तो कल ही इन्होंने क्या किया कि फिजिकल का डेट अनाउंसमेंट कर दिया। कोर्ट में केस भी चल रहा है, जबकि कोर्ट में भी केस चल अब रहा है। आप सोचिए, इसके बावजूद कोर्ट में भी चल रहा है। किस बात का डर है आप? जब हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, हमारे बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं, तो फिर इतनी जल्दीबाजी। फिजिकल का डेट जारी कर दी, आप नियुक्ति पत्र भी शुरू कर दिया और फिजिकल का डेट भी आपने जारी कर दिया। इंतजार करते हैं आप जांच का। तो क्या ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है? आप हमारे बच्चों की कॉपी की जांच करा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भैया हम बता रहे हैं, सरकार तो आगे बच्चों से कह दीजिए, बिहार के बच्चों लोग के लिए कि दिल्ली के मैं पूरे बिहार के बच्चों से, जयंती से आग्रह करूंगा, यदि जंतर मंतर दुनिया को झुका सकती है, तो गर्दनी बाग भी बिहार के आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। सारे बच्चों को अपने भविष्य और डोमेसाइल मुद्दों को लेकर, हिंदी के मुद्दों को लेकर और शिक्षा सुधार को लेकर, धांधली को लेकर आपको गर्दनी बाग पर आवाज उठानी चाहिए। और बीपीएससी, TR4, TR3, 13 मांगों को लेकर जो बच्चे बैठे हैं, प्रमोशन को लेकर के जो हमारे प्रोफेसर भूख हड़ताल पर मर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहा हूं।